These are one of the best and I can say a pure institutions for research. IISCR टोटल 7 IISCRs हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो भोपाल का हो, चाहे पुणे का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो. All institutes are very good in funding in terms of research, in terms of other facilities for the PhD scholars. So the current application is for the IISCR Bhopal. इट्स एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट. क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जल्दी से देखो, बिकॉज अगर आप कुछ भी एलिजिबल हो इसमें, सो डेफिनेटली फॉर्म भरना, बिकॉज ऑल कैटेगरीज ऑल ब्रांच में एप्लीकेशंस अवेलेबल है. So this is the web page of IISCR Bhopal, Indian Institute of Science Education and Research Bhopal. So admission 2023 and 24 session has been started. इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसके अंदर BS और MS बैचलर और मास्टर्स की डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है. इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी होता है. ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है. अगर आप ग्रेजुएशन से ही एक्टिव हो जाते हैं, मास्टर से ही एक्टिव हो जाते हैं, सो द बेस्ट इज़ इंटीग्रेटेड PhD कोर्स. बट ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द ओनली द PhD, दैन the program is available in biological sciences, chemical engineering, chemistry, data science, engineering, earth, environmental science, economics, mathematics, electrical engineering में है, then humanity, social science and physics. So get ready if you are qualified, if your eligibility is there. देखो eligibility के अंदर simple masters है with 60% marks. बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 55% marks होता है, but जितने भी autonomous हैं they will quote a 60% marks a minimum. Now, the second important thing is that कि you must have a valid one of them, like the GATE score, NET, LS चलेगा, या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन MHRD या कोई भी एजेंसी ने कराया हो, जैसे UGC, IIT, ISCR, IIIT. DST का अगर आपके पास प्रोविजनल लेटर है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इज एग्जेम्प्टेड फॉर दोज हु आर BTech. सो अगर आपने BTech कर रखा है तो आप कोई एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आपका CGPA 8 और 10 होना चाहिए. दैट इज़ द मेन थिंग. नाउ 60% मार्क्स मैंने बता दिया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है, चाहे उसको आप CGPA में करो चाहे कैसे भी करो. ये कन्वर्जन करने के बाद ये लोग 60% मिनिमम देखेंगे. रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी को, एज लिमिट है 28. फेलोशिप सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिलेगी जो लोग भी फाइनली रजिस्टर्ड होंगे PhD के लिए. Selection process is very simple. You have to just apply a Google form which is very simple. I have seen. I'll just show you. और उसके बाद shortlisting होगी and you will be called for an interview via email. TADA will be paid to the SC/ST candidates only. And now what you have to do, see these are the departments. So अपने एलिजिबिलिटी जिसमें अप्लाई करना चाहते हो उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करो. लेट्स से मैं सोचता हूँ केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं. सो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि दीज आर द ब्रांचेज अंडर विच द रिसर्च हैज़ बीन गोइंग ऑन इन IISCR भोपाल. सो आपको देख लेना है कि यार आपके इंटरेस्ट का काम हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट स्किप, और अगर हो रहा है तो फिर आपको अप्लाई करना है. एलिजिबिलिटी वही है MSc किस किस सब्जेक्ट्स के अंदर, ये देख सकते हो आप. और लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2023. अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना है रिगार्डिंग सम क्वायरीज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन और रिलेटेड विद द रिसर्च, देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट एनी ऑफ देम. संगीत कुमार और संजीत कुनार, वॉट अ सिमिलर नेम. प्रोफेसर संगीत कुमार, प्रोफेसर संजीत, G और J का डिफरेंस है बस. दोनों का ईमेल आईडी दे रखा है, अप्लाई कर सकते हो कोई भी अगर क्वेरीज हो तो. और आपको यहाँ सिंपल जाना है क्लिक हेयर पे एंड द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी देयर. जस्ट अपलोड कर दो, नेक्स्ट करके फिल कर दो. चलो अब देखते हैं फी स्ट्रक्चर. देखो फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द PhD स्टूडेंट्स. सो फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी नॉमिनल. वन टाइम फीस इज़ 15,000 रुपीज़. फिर सेमेस्टर फीस जो है आप देखेंगे कि पहले 20,000 थी, फिर 15, 16, 18 हुई और अभी भी 20,000 है. तो ट्यूशन फीस आपको देना पड़ेगा वेव्ड फॉर SC/ST स्टूडेंट. फिर उसके बाद 9,000 रुपीज़ अदर चार्जेस हैं. हॉस्टल चार्जेस 6,300 एंड वन टाइम फीस है ये थीसिस एवेल्युएशन के लिए, ये बाद में देनी होती है. So these are the fee structure and this is the institute. So go ahead, apply. This is the best form I can say. Just forget about all the universities, DU, BHU, JNU, etc. and etc. अगर seriously research करनी है, so just go and do research in these types of department. These are really the core institutions of research. You can see the achievements, career facilities, central facilities, research highlights. They are doing the core.